नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विज्ञान न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती इसमें दोस्तों पात्र सूची जारी कर दी गई है। एंड इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप दावापत्ती कर सकते हैं। ईमेल से आपको दावापत्ती करना है, कोई खर्च नहीं है, 2 मिनट का काम है। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपका नाम पात्र सूची में है तो कैसे दावापत्ती करें, अगर आपका नाम अपात्र सूची में है तो कैसे दावापत्ती करें, और आपका नाम अगर दोनों में नहीं है, न तो पात्र में है न अपात्र में है, तो कैसे दावा आपत्ति करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपका नाम पात्र सूची में है, पात्र सूची में है भाई, और किसी प्रकार से मान के चलिए कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, जाति में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, पिता के नाम में मिस्टेक है, तो आप कैसे लिखेंगे आवेदन। देख लीजिए, इनका ईमेल आईडी है dir.sfslcg@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको विषय में लिख लेना है, सब्जेक्ट में, ठीक है। दावा आपत्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक रान्य विप्र अब्लिक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला है ये, भर्ती एवं चयन M 3406A 2024। इनका जो देख लीजिए विज्ञापन क्रमांक है, ये वाला हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, ठीक है। आप सिंपल सी, जैसे कि मान लीजिए मेल ऐसे करके खोलते हैं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से कंपोज मेल में जाएंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ 2 में ईमेल आईडी नोट कर देंगे, सब्जेक्ट में जो मैंने यहाँ पर बताया उसको नोट कर लेंगे, ये देख लीजिए। अब देखिए प्रति में क्या लिख देते हैं हम, अध्यक्ष चयन समिति राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़, विषय विभाग द्वारा जारी भर्ती क्रमांक, ये देख लीजिए, मैंने फिर से कॉपी कर लिया कि पात्र सूची दिनांक 9 अप्रैल 2025 में दावापत्ति हेतु। सर, नम्र निवेदन है कि आपके द्वारा जारी प्रयोगशाला परिचारक की पात्र सूची में सरल क्रमांक 119 में मेरा नाम नवीन साहू वर्ग ST दर्ज है। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 119 में कोई व्यक्ति है जिनका नाम नवीन साहू है और दर्ज क्या है, ST है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी, यहाँ पर प्रार्थी हो गया है ना, उसको सुधार लीजिएगा। प्रार्थी अजा SC वर्ग से आता है। उदाहरण के लिए प्रमाण हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। कृपया उक्त सूची में प्रार्थी का वर्ग सुधारने की दया करें। वैसे हमको लिखना ये चाहिए था साहू, मतलब कि यहाँ पर OBC लिखना चाहिए था, ये ज़्यादा सही आता, OBC वर्ग से आता है। प्रमाण हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। कृपया उक्त सूची में प्रार्थी का वर्ग सुधारने की दया करें। संलग्न में जाति प्रमाण पत्र, प्रार्थी नवीन साहू, पता, मुकाम, पोस्ट, या फिर जो भी अपना लिखना चाहें। एंड दोस्तों अटैचमेंट होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये इस अटैचमेंट पे आपको करना है। जैसे कि ये हमारा जाति प्रमाण पत्र है, तो इसको हम ऐसे करके क्या कर देंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक। इतना करके आपको क्या कर देना है, मेल कर देना है। ये हुआ तब का कंडीशन जब कहना चाहिए आपका नाम पात्र सूची में है और उसमें किसी प्रकार से टाइपिंग एरर्स हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पर विचार कीजिए। मान लीजिए आपका नाम, ये देख लीजिए, अपात्र सूची है, ठीक है। लिस्ट ऑफ नॉन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर लैब असिस्टेंट, ठीक है। अब ये अभ्यर्थी हैं राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, उदित राम जायसवाल, एंड डेट ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जेंडर मेल है, कैटेगरी OBC है, डोमिसाइल हैं छत्तीसगढ़ के, एंड CG एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो है इतना है, ठीक है। अब देखिए, होता तो ये है ना कि आप अगर आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार से अपूर्ण है आपका, तो दावा आपत्ति स्वीकार नहीं होता है। लेकिन चूंकि कोई पैसा वगैरह लग नहीं रहा है, तो आपको दावा आपत्ति करने में क्या जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बढ़िया सा दावा आपत्ति लिखिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, बस इसी का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दावा आपत्ति आप लिख सकते हैं। नम्र निवेदन है कि आपके द्वारा जारी, अब ये क्या है, प्रयोगशाला, ये सहायक है शायद ना, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक की अपात्र सूची में प्रार्थी का नाम कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर इंद्राज है, जिसको कहना चाहिए प्रार्थी की उम्र दर्शित नहीं होने के कारण जो है अपात्र किया गया है। अब आपको क्या यहाँ पर लिखना चाहिए, निवेदन है कि त्रुटिवश 10वीं का अंक सूची संलग्न नहीं कर पाया। प्रार्थी का जन्म तिथि इतना इतना है। प्रमाण हेतु 10वीं का अंक सूची इस आवेदन के साथ संलग्न है। कृपया प्रार्थी का नाम अपात्र सूची से हटाकर पात्र सूची में जोड़ने की दया करें। प्रार्थी ये सब लिखकर आप यहाँ मेल कर दीजिए। हो सकता है आपका आवेदन एक्सेप्ट हो और आपको फिर से पात्र सूची में आने का मौका मिल जाए। तीसरा कंडीशन पर विचार कीजिए कि किसी का नाम न तो अपात्र सूची में है और न ही पात्र सूची में है, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपने जो आवेदन किया होगा, मैं कई बार बोलता हूँ, आप जो आवेदन भरते हो ना, उसका पूरा एक PDF बनाकर आपको रखना चाहिए, ठीक है। PDF बनाकर रखोगे तो इस समय अब वो काम आएगा। और दूसरा चीज़
कि आपने जो कहना चाहिए स्पीड पोस्ट किया होगा उसका पावती और उसका ट्रैकिंग। जैसे कि देख लीजिए, हमने आप लोग को बहुत सारा जो है बुक है स्पीड पोस्ट किया हुआ है, तो एक देख लो ये ट्रैकिंग है ना। इस ट्रैकिंग का स्क्रीनशॉट आपके पास अगर रहेगा तो आपका कंफर्म जो है पात्र सूची में आपका नाम आएगा। यहाँ ट्रैकिंग में शो करना चाहिए कि आइटम जो है रिसीव्ड करके, कहने का तात्पर्य आपने जो भेजा था वो रिसीव हो चुका है, उसके बावजूद आपका नाम ना तो पात्र में है ना तो अपात्र में है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये ट्रैकिंग, कहने का मतलब वो जो चिट्ठा और ये ट्रैकिंग, ये दोनों आपके बहुत काम आएगा अगर ये दोनों आपके पास है। ठीक है, बाय द आपके पास वो केवल और केवल जो रिसिप्ट है पोस्ट ऑफिस का वो भी अगर आपके पास है तो फिर आप जो है यहाँ पर अलग से फिर से दावापत्ति लिखेंगे। दावापत्ति में क्या लिखना है आपको? सर, नम्र निवेदन है कि आपके द्वारा जारी प्रयोगशाला परिचारक के पात्र एवं अपात्र सूची दोनों में प्रार्थी का नाम नहीं है, जबकि प्रार्थी ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था। आवेदन की स्पीड पोस्ट की पावती संलग्न है। महोदय, आवेदन स्पीड पोस्ट के थ्रू किया गया था। यदि आवेदन वहां पहुंचता नहीं तो प्रार्थी को आवेदन वापस आ जाता। चूंकि प्रार्थी को आवेदन वापस नहीं मिला है, इसलिए यह जो डाक है रिसीव हुआ है आपके विभाग या कार्यालय के द्वारा। कृपया प्रार्थी के आवेदन पर विचार करके प्रार्थी को पात्र सूची में जोड़ने की कृपा करें। इस टाइप से आपको आवेदन वहां पर जमा कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ न कुछ प्रूफ होना ही चाहिए। कम से कम वो जो है पोस्ट ऑफिस का जो रिसिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए, तभी बात इसमें बनेगी, नहीं तो कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास वो जो पावती है उसके साथ जो ट्रैकिंग है ये दोनों है, तो मैं कहता हूँ कन्फर्म जो है आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कहना चाहिए आपका नाम फिर से नहीं जोड़ते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि आपने आवेदन किया हुआ था एंड आपका आवेदन वहाँ पर पहुँचा हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप दावापत्ति कर सकते हैं। किसी प्रकार से और समस्या है आपको तो नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।